बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का चैप्टर नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1 यानी कि 11th क्लास है और उसका लेक्चर नंबर 5 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम यानी कि जहाज़ का जो सिस्टम है, जो लोग सफ़र करते हैं उनके अंदर कंप्यूटर का किस तरह किरदार है, यानी कि वहाँ कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो सारा सिस्टम है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर आर यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। जो भी व्हीकल यानी कि आमदोरफ्ता जहाज़ों की, वो सारी की सारी कंप्यूटर के ज़रिए ही कंट्रोल की जाती है। द मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर कंट्रोल बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट का प्रोसीजर है या प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि सिग्नल भेजे जाते हैं जहाज़ को। नीचे कंट्रोल रूम होते हैं, वहाँ से जहाज़ को या पायलट को सिग्नल भेजे जाते हैं। कंप्यूटर इज़ एम्बेडेड इन द पायलट कंट्रोल्स। जो पायलट का कंट्रोल होता है वहाँ कंप्यूटर को निस्ब कर दिया जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप कंप्यूटर की पिक्चर देखें, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इतनी ज़्यादा चीज़ों को अटैच करके एक कंट्रोल रूम बना दिया जाता है पायलट के लिए। तो सब के सब ये कंप्यूटर के ज़रिए ही मुमकिन है। द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट्स। तो पायलट क्या कर सकता है, वो मुख्तलिफ़ कंट्रोल रूम जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में अवेलेबल होते हैं वहाँ से रब्ता कर सकता है या उनके साथ कंटेक्ट कर रह सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर का जो यूज़ है, कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम के अंदर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द सीट्स फॉर द कस्टमर्स। तो कंप्यूटर को एयरलाइन सिस्टम में इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कोई सीट बुक करवानी हो, रिज़र्व करवानी हो, तो हम कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो करवा सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट फ्लाइट्स। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर कंप्यूटर किस तरह यूज़फुल है या इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है कि जो महकमा मौसम की तब्दीलियों के मतलब बताता है, मौसम के मतलब बताता है कि आज बारिश होगी, आज धूप होगी, आज गर्मी होगी, आज सर्दी होगी, उसको हम कहते हैं कि ये वेदर फॉरकास्टिंग है। A computerized weather forecasting system get the data from the different weather station and satellite etc. तो ऐसा होता है कि जो महकमा है वेदर फॉरकास्टिंग का, महकमा मौसमियात, उनके मुख्तलिफ स्टेशन लगे हुए हैं मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर। वहाँ से ये मालूमात लेते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, एक दूसरे को भेज देते हैं या सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेज देते हैं। वहाँ से फिर तमाम मालूमात को इकट्ठे करके ये हमें बता देते हैं कि यहाँ यहाँ बारिश होगी, यहाँ यहाँ धूप होगी। द सिस्टम जनरेट्स ए फोरकास्ट अबाउट द वेदर। तो वो सिस्टम जो है, वो कंप्यूटर जो है, वो फोरकास्ट करता है वेदर का मतलब, यानी कि पेशन गोई करता है कि आज ये होगा, आज ये होगा, आज बारिश होगी या आज नहीं होगी या धूप होगी वगैरह। इसके अलावा है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाई आवर वर्क। अगर हमने अपना काम करना है तो उसके अंदर किस तरह कंप्यूटर हमारी मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन डैट वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर तो एक मशीन है, बेजान मशीन है, जिसको जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो काम कर देता है। अगर हम कहें कि ये डॉक्यूमेंट राइट करो, राइट कर देगा, रीड करो, रीड कर देगा। अगर हम कहें कट कर दो, कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, डिलीट कर दो, सब कुछ कर देगा। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाय इटसेल्फ। लेकिन अपने पास से वो कुछ नहीं करता, ना वो सोच सकता है, ना कुछ चीज़ डिसाइड कर सकता है। इट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑन गिवन डाटा एंड जनरेट्स यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द यूज़र। तो क्या करता है कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करते हुए, जो डाटा होता है उसको यूज़ करते हुए यूज़र के लिए नई इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है या पैदा करता है। द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क्स। तो इस तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर हमारे लिए बहुत से काम आसान बनाता है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर दैन ह्यूमन बीइंग। इंसानों की निस्बत कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम को तेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है या पूरे महीने का, अगर कोई दुकानदार है उसने पूरे महीने का हिसाब किताब देखना है कि क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं, कितना उनका टोटल बनता है, तो वो विद इन 1 सेकंड 1 क्लिक वो देख सकता है। कंप्यूटर नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। तो कंप्यूटर तो ना थकता है और ना ही वो कहता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन। तो कंप्यूटर ऐसे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हों। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कैन रिट्रीव द स्टोर इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली।
वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के बाद अगर हमने इन्फॉर्मेशन को देखना हो, रिट्रीव करना हो, तो वो भी क्विकली विद इन 1 सेकंड, विद इन 1 क्लिक हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। कंप्यूटर नेवर लॉस अस मिसप्लेसेस द स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो ना ही कंप्यूटर मिसप्लेस करता है किसी चीज़ को, यानी कि अगर हमने किसी जगह रखी है तो वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी रहेगी, और ना ही वो उसको लॉस करता है, यानी कि गुम भी नहीं करता, ना मिसप्लेस करता है ना गुम करता है। कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर जो है हमेशा एक्यूरेसी यानी कि बिल्कुल करेक्ट तरीके से हमें काम करके देता है, और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार, वो थकता भी नहीं है। एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के सब बेनिफिट्स बयान करें। ये वही है जो हमने अभी पहले देखा है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फिर कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, फिर प्रिसिशन है उसके अंदर, फिर रिलायबिलिटी है उसके अंदर। रिलायबिलिटी ये है कि हम उसके ऊपर इत्मीनान कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि अगर हम उसको कहें कि 2 + 2 हमेशा इसने 4 ही बताना है, हम अगर जितनी बड़ी कैलकुलेशन उसको दे देंगे उसने हमेशा करेक्ट ही बतानी है, यानी कि रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर, इत्मीनान कर सकते हैं कि जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी का ये है कि ये थकता नहीं है, बल्कि काम करता ही रहता है। आप ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ या मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, विद इन 1 क्लिक ये हज़ारों लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।